हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की। जो कर्क राशि जो कैंसर साइन है, कैंसर साइन का इस समय जो गोचर है वो ये बताता है कि ठीक आपकी राशि जो मून साइन है वहां से अष्टम में तो राहु गोचर कर रहे हैं। उसके साथ साथ में जो जुपिटर है वो 12th हाउस में है और शत्रु राशि में वहां पर मरकरी भी है। लेकिन 12th हाउस में इस समय जुपिटर का गोचर चल रहा है ठीक 14 मई 2025 से। इसके साथ साथ में सन और मरकरी ये दोनों के दोनों, सूर्य और बुध आपके इनकम हाउस में है, केतु आपके सेकंड हाउस में है। और वहां पर जून के महीने की बात करें तो वहां पर केतु और मंगल दोनों होंगे। 6 जून के बाद आफ्टर 6 जून 2025 यहाँ पर मार्स भी होंगे और केतु भी यहाँ पर होंगे। इसके साथ साथ में यदि अभी आपका जो मेन फोकस देखा जाए तो सैटर्न आपसे ठीक भाग्य स्थान में यानी कि 9th हाउस में सैटर्न भी इस समय ट्रांजिट में है। चलिए एक एक हाउस करके बताते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट हाउस के बारे में बताना चाहूंगा और उससे पहले मैं ये कहूंगा कि पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा इन 3 नक्षत्रों का जो सम्मिश्रण है, इनकी जो 9 चरण है उससे ये राशि बनी हुई है। पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा ये जो है कर्क राशि में आते हैं। अब कर्क राशि में मैं ये बताना चाहूंगा कि आपका जहां पर मून साइन है, जहां पर चंद्रमा है, कर्क राशि का मतलब और चंद्रमा का मतलब मैं समझा देता हूं कि जिस समय आप जन्म हुए थे उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो नक्षत्र उदय हुआ था वो रहे होंगे पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा, इसलिए आपकी राशि कर्क राशि है। दूसरा, चंद्रमा का जो व्यवहार है और चंद्रमा जो है वो हर एक के साथ में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए कहा है कि मून का कोई भी दुश्मन नहीं होता। चंद्रमा का मतलब पानी और पानी का मतलब है कि उसमें यदि आप लाल रंग मिलाते हैं तो लाल हो जाए, जैसे शिकंजी मिलाते हैं उसी तरह से वो परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह से चंद्रमा मन का कारक भी है, मन पर, इसीलिए कोई भी बात होती है तो उसका प्रभाव हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। सबसे जल्दी सबसे तीव्र प्रभाव मन पर होता है। यदि सामने से कोई भी बात बोल रहे हो तो हमारे मन का प्रभाव और फिर हम उसके बाद कर्मेंद्रियों के द्वारा उस चीज को निराकरण करते हैं, अच्छा या बुरा। अब आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो ये शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है और इसमें सूक्ष्म जो तत्व है वो आकाश तत्व है और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आकाश तत्व की ही होती है। उसमें जल तत्व जो आपकी राशि के जो लॉर्ड है, जल तत्व है, वो उनका उतना उनको समझना, जो आकाश तत्व को यदि कोई समझ गया तो जल तत्व को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इस समय जो मैंने अभी कहा कि जो आपकी राशि और जो आपके जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है और वो मन के कारक हैं, कहाँ प्रभाव पड़ रहा है? अष्टम हाउस पर। अष्टम हाउस में राहु का मतलब है डर हो जाना, किसी भी ओवर थिंकिंग चलना, उससे एक प्रकार का डर लगना कि ये जो काम हुआ है मेरा वो अच्छा हुआ है, अच्छी दिशा में है, इतना अप टू द मार्क है या इतना हाईली अप्रिसिएटेड है। इन सब चीजों के बारे में इस समय कर्क राशि को ओवर थिंकिंग चल रहा है कि जो भी कार्य हो गए हैं वो बहुत अच्छे लेवल पर हो गए हैं और या उससे उसको और अच्छा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, या इस और जो भी चीजें हैं उनसे ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, जो कि अष्टम हाउस राहु और बृहस्पति आपका 12th हाउस बता रहा है। इसके साथ साथ में यदि आपकी सेकंड हाउस की बात की जाए और फर्स्ट हाउस की बात की जाए तो जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं और किसी प्रकार से मन का भटकाव करने की जरूरत नहीं है। आपका समय अच्छा चल रहा है, अच्छा ही चलेगा। कर्क राशि वालों के लिए कोई परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। आप केवल अपनी मेहनत पर ध्यान दें, जो आपका अनुभव है उस फील्ड को आगे ले जाए। अब सेकेंड हाउस में जाते हैं तो सेकेंड हाउस में 6 जून से यहाँ पर मार्स में मंगल भी आ गए हैं और यहाँ पर केतु पहले से ही विराजमान है, इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर इस हाउस में आपको गेन भी है तो लॉसेस भी हैं। ये जो केतु है ये शैडो प्लेनेट भी है और यहाँ से गेन और लॉस दोनों चीजें यहाँ से देते हैं। आपका कुटुंब का स्थान है, आपका धन स्थान है, धन लाभ भी ऑल ऑफ सडन हो सकते हैं, आपकी कुटुंब में भी प्रगति हो सकती है। सारी चीजें मार्स के अनुसार भी सब चीजें अच्छी हैं, क्योंकि मार्स आपका एक 10th हाउस के लॉर्ड है और एक 5th हाउस के लॉर्ड हैं।
कहा जा सकता है कि आपके संतान से संबंधित भी उन्नति होगी और आपके दशम भाव जहां पर कार्य फील्ड चल रहा है वहां से संबंधित भी उन्नति होगी। लेकिन इसके साथ साथ में यहाँ पर आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि एग्रेशन, जैसे मैंने अभी चंद्रमा के लिए कहा कि एक पानी और पानी में जो कलर मिला दो वही हो गया, उसी तरह से मार्स का जो है एक अपना अलग ही रूप है। मार्स लाल रंग को प्रदर्शित करता है और साथ साथ में लाल के साथ में केतु जो है वो मंगलवत होते हैं, मंगल के अनुसार ही कार्य करने वाले होते हैं। जब दो गर्म ग्रह एक सामने होते हैं, गरम का मतलब मेरा ये है एग्रेशन या किसी तरह से भी परिवार में कोई विवाद ना हो तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपने पूरी कोशिश करनी है कि मौके का फायदा उठाना है और यहाँ पर आपको जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उसमें उन्नति करनी है। ये ना हो कि आपके एग्रेशन से या आपके गलत प्रभाव से वो चीजें आपको प्राप्त न हो सकें। इसलिए आपने केतु और मार्स को देखते हुए, उनके स्वभाव को देखते हुए अपनी प्रोग्रेस पर ज्यादा ध्यान देना है। आइए थर्ड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं वो आपके बैठे हुए हैं। ठीक इस समय चले जाएंगे 12th हाउस में। जून के महीने में 12th हाउस में जुपिटर के साथ में रहेंगे, वहां पर मरकरी भी। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, यात्राएं भी होंगी, खर्चा भी होगा। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि आपके बेस्ट रिजल्ट तो निकल रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में भी आपको अच्छा सा व्यवहार करके रहना है। कुल मिलाकर के यात्राओं में भी खर्चे भी हैं, लेकिन जो चीजें हो रही हैं उसको एक अपनी सही डायरेक्शन में और सही परिस्थितियों के अनुसार चलाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4th हाउस में आते हैं। 4th हाउस में जो लॉर्ड हैं वो आपके बैठे हुए हैं 10th हाउस में। इसका मतलब है कि जो शुक्र है वो आपको एक नए अट्रैक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। वो अट्रैक्शन जो आपको एक इंटीरियर डिजाइनर के तरफ भी हो सकता है, आपके शान शौकत से संबंधित भी हो सकता है, कोई आपका बेस्ट होम आप देख रहे हो उससे संबंधित भी हो सकता है, कोई नई चीजों का आप कायाकल्प कर रहे हैं वो भी हो सकता है। इसके साथ साथ में आईटी फील्ड से संबंधित जो रियल एस्टेट से संबंधित भी कार्य हो सकते हैं। पॉजिटिवली ले सभी को और सुख के लिए जो भी आप साधन जोड़ रहे हैं उससे आप जुड़ के रहें, ताकि जो है आपको उसका सही ढंग से फायदा भी हो सके। उसके बाद पंचम हाउस में आते हैं। तो पंचम हाउस के जो लॉर्ड है मंगल, वो आपके 2nd हाउस में है जून के महीने में। इसलिए जो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन कई फील्डों में आपके साथ में हो रहा है। यहाँ पर जो आपकी हायर एजुकेशन वो भी सही चल रही है, उसके साथ साथ में लव रिलेशन भी ठीक चल रहा है। संतान से संबंधित सुख भी आपको होगा, ट्रैवल भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ में सबसे पहले आपको स्वास्थ्य को ठीक रखना है। उसके साथ साथ में जैसे मेडिकल से संबंधित कोई आप कार्य कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, या उसके साथ साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड है उसमें बेहतरी के लिए आपको उतने अच्छे स्तर के ही उपाय करने हैं, चाहे वो आपको वर्क सर्विस से संबंधित हो, चाहे आपको व्यापार से संबंधित हो। आते हैं 6ठे हाउस में। 6ठे हाउस के जो लॉर्ड है जो बृहस्पति है वो आपके 12वें हाउस में है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये स्वास्थ्य का ही स्थान है, इसलिए डाइट पर विशेष ध्यान दें। कामकाज के साथ साथ में आपको लाभ कैसे हो उसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपका सप्तम स्थान है, सप्तम स्थान और अष्टम स्थान के जो लॉर्ड हैं वो हैं शनि बैठे हुए हैं आपके भाग्य स्थान में। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो वर्क है, जो बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित वर्क है, टूर एंड ट्रेवल से संबंधित वर्क हैं, उन पर आप ध्यान दे सकते हैं। और वो जो आपका जो यदि ये कार्य आपके पास हैं तो इनमें आपको उन्नति मिलने की पूरे चांसेस हैं, क्योंकि लक हाउस में इस समय शनि आपके गोचर कर रहे हैं। लक हाउस का मतलब है यदि सप्तम हाउस से जुड़ाव है तो कम मेहनत में ज्यादा सफलता। इसी तरह से अष्टम हाउस में अभी आपके राहु गोचर कर रहे हैं। राहु का मतलब है यदि आपके 1st हाउस से अष्टम हाउस में है तो क्योंकि आपके लॉर्ड भी चंद्रमा है, बेवजह किसी से नहीं उलझना, और ये जो विदेशों में अपने कामकाज पर विशेष ध्यान देने की स्थिति इस समय होगी, तभी बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। उसके बाद 9th हाउस में चलते हैं। ऑल ऑफ सडन यहाँ पर आपको आध्यात्मिक चीजों में भी आपकी उन्नति होगी। उसके साथ साथ में बेहतरी के लिए आप अपने मेहनत करते रहें। हायर एजुकेशन में भी आपकी वृद्धि हो रही है और साथ साथ में आपको व्यापार से संबंधित भी लाभ हो रहा है। इसके साथ साथ में
जो अत्यधिक आपको ध्यान देना है, अपने फोकस्ड करना है अपने कार्यों की तरफ। कार्मिक क्षेत्र में आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अब आते हैं ठीक आपका 10th हाउस में। 10th हाउस में वीनस बैठे हुए हैं। हालांकि चंद्र लग्न के लिए वीनस की बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती, बहुत अच्छी मजबूत स्थिति नहीं होती, फिर भी चूंकि यहाँ पर देखिए आपका सप्तम भाव के लॉर्ड शुक्र हैं। शुक्र आपके 10th हाउस में बैठे हुए, मजबूत स्थिति शुक्र की बनी हुई है। यहाँ पर उच्च के थे, अब 10th हाउस में है। तो यहाँ पर जो आपकी पर्सनालिटी और जो मैनेजमेंट है ये देखने लायक होंगे। साथ साथ में आप जो है एक चमक दमक वाले फील्ड में होंगे, सामर्थ्यवान होंगे, सामर्थ्य बल आपका अच्छा होगा, सहजता आपके रहेगी। नौकरी में भी आप बहुत अच्छे एक ऐसे दिखेंगे जो कि किसी चीज का जो डिसीजन मेकर दिखेंगे, मेकिंग वाले दिखेंगे, और अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से आप प्रस्तुत करने वाले होंगे। इसके साथ साथ में यदि आपका 11th हाउस देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य है। सूर्य आर्थिक मामलों में आपको मजबूती दे रहे हैं, साथ साथ में आपके मन को स्थिर कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कई तरह से आपको यहाँ पर लाभ की स्थिति, एक अच्छे लीडरशिप की स्थिति, और अपने अपने कार्यों में आपको एक परफेक्शन देने के लिए सूर्य की आपकी 11th हाउस में स्थिति अच्छी ही है, क्योंकि सूर्य आपके धन के कारक है, धन भाव के कारक हैं, और साथ साथ में इनकम हाउस के भी हैं। मुझे लगता है कि आपको आर्थिक चीजों में कमी नहीं होगी, और उसमें मेहनत करें तो ज्यादा फायदा होने के आसार हैं। उसके साथ साथ में आपका जो 12th हाउस देखता है, 12th हाउस के जो लॉर्ड है वो बुध है। बुध की स्थिति आपकी आपकी वहीं पर बनी हुई है 12th हाउस में, इसलिए 12th हाउस आपका अच्छा है। कहने का मतलब है यहाँ पर जुपिटर भी है, मरकरी भी है, तो थोड़ा सा खर्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग यहाँ पर जरूर आपको है, क्योंकि 12th हाउस में जुपिटर का होना कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बनाता है। 6th हाउस के लॉर्ड है और उसके लक हाउस के भी लॉर्ड है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो 6th हाउस से संबंधित और 11th जो 9th हाउस से संबंधित भी ओवर थिंकिंग, ये विदेशों में कार्यों का बहुत अच्छे ढंग से को अच्छे परफॉर्मेंस करने के लिए भी ओवर थिंकिंग है। रिलैक्स आपको रहने की जरूरत है, और इस तरह से आप वहां पर रिलैक्स भी रहेंगे और कामों को भी सही ढंग से करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक सही दिशा आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। ये था कर्क राशि के लिए, और कर्क राशि जो कैंसर साइन है उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जून का महीना भी अच्छा ही होगा। अपने कार्यों की तरफ फोकस करें, कोई ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं। जो ग्रह गोचर की स्थिति है इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है आपकी दशा और आपकी अंतरदशा। दूसरा आपका लग्न क्या है, दैट इज आल्सो सो इम्पोर्टेंट। वहां पर भी हमें देखना है कि आपका लग्न का है और आपके लग्नेश का है, आपकी दशा और अंतरदशा किस हाउस की है, हाउस के कौन से लॉर्ड है, ये सब महत्वपूर्ण है। इसलिए आपकी कुंडली का विवेचन किया जा सकता है। मैं आपकी कुंडली को डायरेक्ट मैं आपके कॉल को पिक करूंगा। हो सकता है कि जो भी मेरा अनुभव हो उससे मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। ओवर फोन बात कर सकते हैं, आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण किया जा सकता है। मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन पे वो है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे ब्लॉग को आपने सुना और सुन करके उसको आपने देखा और सब्सक्राइब किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।